गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम कौन दिया? न्यूलैंड्स। ठीक है, हाँ बोल सकती है तुम लोग, थोड़ा बहुत बोल सकती हो। हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान होगा। न्यूलैंड्स ने बताया हर आठवां तत्व, पीरियोडिक टेबल में कोई भी आठवां तत्व चल जाए, आठवां तत्व, तो हर आठवां तत्व क्या होगा? पहले तत्व के समान होगा। मतलब उसका जो गुण होगा, जो क्वालिटी होगा, वो पहले तत्व क्या होगा? समान होगा। जैसे देखो यहाँ सोडियम है, इसका 8 तत्व गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। पोटेशियम आया, यानी सोडियम और पोटेशियम का जो गुण या क्वालिटी होगा वो क्या होगा? दोनों एक जैसा होगा, इसलिए इसको एक ग्रुप में रखा गया है। तो इस तरह से जितने भी सजाया गया है ग्रुप है, उन लोगों का क्वालिटी और गुण क्या है? एक है। आवर्त की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। और वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18। क्षैतिज दिशा को बोलते हैं क्या? आवर्त। और ऊर्ध्वाधर जो होंगे, है ना, जो वर्टिकल जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया। इनसे पहले डोबेनर्स है, वो त्रिक नियम दिए थे। ठीक है, ये अपना चार्ट में ये बताएं कि पहले एक जो तत्व होगा वो आठवां तत्व का क्या होगा? गुणधर्म समान होगा। गीत के स्वर में बोलेगा, क्वेश्चन पूछता है कि गीत के स्वर में किसने सजाया था? तो अष्टक नियम, अष्टक का नियम। और क्या बोलते हैं, सुर का, सुर पे, गीत का जो सुर है, आठवां सुर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस पे कौन सजाए थे? तो न्यूलैंड्स। तत्व की संख्या उस समय कितनी थी? 56। उस समय न्यूलैंड्स की जब वो खोज कर रहे थे, जब वो क्या बोलते हैं इसको, जब दिए ये स्ट्रक्चर, तो उस समय तत्व की संख्या कितनी थी? 56। उन्होंने ये कह दिया इसके बाद कोई भी एलिमेंट्स की खोज नहीं होगी। जो इनका ये जो थ्योरी था, जो इनका सिद्ध सिद्धांत था, वो गलत हो चुका था, क्योंकि इसके बाद मेंडलीव ने इनके सिद्धांतों को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्योंकि मेंडलीव के समय कितना वो खोज हो चुके थे? 64। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूलैंड्स का पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन। और इनका अंतिम तत्व कौन था? थोरन। यानी जो अपना चार्ट बनाया, पीरियोडिक टेबल इन्होंने नहीं दिया था। पीरियोडिक टेबल कौन दिया था? मेंडलीव दिया था। इनका जो चार्ट बनाए थे उनमें पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व थोरियम। ठीक है, पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं? 4 ही याद करना है, ऐसे सभी कुछ ना कुछ नाम है, बट हम लोग को 4 ही पढ़ना है। पहला ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। दूसरा ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। इधर से आइए, 18वां ग्रुप। 18वां ग्रुप बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, नौबे गैस, अभिक्रियाशील गैस। यानी ऐसे इसमें गैस है, सारे के सारे क्या है? गैस ही है। ये ऐसे गैस है जो किसी के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया नहीं करते हैं। 17वां ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। 17वां ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप। ठीक है, एक ऐसा वर्ग जिसमें तीनों तत्व मौजूद है, मतलब ठोस भी हो, द्रव भी हो और गैस भी हो। एकमात्र ऐसा ग्रुप है क्या? 17 ग्रुप, जिसमें क्या है? तीनों, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, स्टेटिन। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हम लोग को तीनों तत्व पाए जाएंगे, जैसे ठोस, द्रव और गैस। जैसे फ्लोरो और क्लोरो, ये दोनों गैस है। फ्लोरो और क्लोरो क्या है? गैस है। ब्रोमो एक द्रव है, ये एक अधातु है। और आयोडीन और स्टेटिन ये क्या? ठोस रूप में मिलता है। हमारे जो प्रकृति में मिल रहा है वो दोनों ठोस रूप में। ठीक है, हैलोजन वर्ग, एक अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है, ये हैलोजन वर्ग में आएगा। और एक ऐसा धातु का नाम बना जो क्या है? द्रव अवस्था में रहेगा। द्रव मतलब लिक्विड में रहेगा। तो लिक्विड फॉर्म में कौन ऐसा का धातु है? एकमात्र एक ही वही है। पूरा पीरियोडिक टेबल में कितना है? एक ही है, वो क्या है? ब्रोमीन। और एक धातु जो द्रव अवस्था में रहता है वो क्या है? पारा, जिसको Hg हर्जेनियम बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है हर्जेनियम। ठीक है, इसको साइंटिफिक, इसका जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वो Hg है ना। अब बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। ठीक है, धातु का धातु से कौन अलग करता है? ये जिगजैग लाइन, ये देख रही हो, ये जिगजैग लाइन है। ठीक है, ये जिगजैग लाइन, इधर वाले सारे अधातु है, इधर वाले सारे क्या है? धातु। और ये जो है 7, ये क्या है? यहां से समझो, आवर्त सारणी। ठीक है, इसमें टोटल 100 एलिमेंट्स कितने हैं? 118। धातु की संख्या कितनी है? 91। अधातु की संख्या 20। और उपधातु की संख्या। धातु उसे बोलते हैं जिससे क्या? धारा प्रवाहित होता है, जिससे करंट फॉलो हो, करंट जाए, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं? धातु। अधातु जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, एक को छोड़कर, ग्रेफाइट। अब बाद में क्या आ जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, क्या है? ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे क्या पास होता है? करंट पास। ये अपवाद में है, ये है अधातु, लेकिन इससे क्या होता है? करंट पास होता है। ठीक है, तो 20 अधातु है, 91 धातु है। और उपधातु की संख्या, ये वे होते हैं जिससे हल्के हल्के धारा प्रभावित, विशेष ताप देने पर क्या होता है, या विशेष करंट देने पर क्या होता है? उससे धारा प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं?
उपधातु। टोटल एलिमेंट्स यानी पीरियोडिक टेबल में पूरा आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग कितने पढ़ेंगे आगे अगला क्लास में 118, यानी अभी वर्तमान में जो दिया गया मोस्ले के द्वारा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें टोटल आवर्त की संख्या कितनी है, सॉरी एलिमेंट्स की संख्या कितनी है 118। लेकिन जब हम लोग न्यूलैंड्स के बारे में पढ़े, ये जब खोज किए थे इनके समय, जब इनका कार्यकाल था, जब इनका पीरियड था, तो उन्होंने 56 तत्व की इनके समय में खोजा गया था, है ना। और ये बोल दिए थे कि आगे कोई भी तत्व नहीं खोजा जाएगा, जो कि गलत हो गया। ठीक है, तो ये था। हाँ, ये पूरा चार्ट को आधुनिक आवर्त सारणी में 4 वर्गों में बांटा गया। और पीरियडिक जो टेबल दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। किसने दिया था, मेंडलीव ने। ठीक है, ये पूरा ग्रुप को 4 ग्रुप में बांटा गया, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ, एस मतलब 2 वर्ग में आते हैं, एस वर्ग में कितने वर्ग आते हैं 2, पी वर्ग में ये वाला ग्रुप आते हैं जिसमें 6, 1 2 3 4 5 6, और डी ग्रुप में ये वाला आते हैं, इसको आंतरिक ग्रुप बोलते हैं, है ना, अंतर संक्रमण तत्व, है ना। इसको संक्रमण तत्व, इसको अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 2 ग्रुप हो गया एस में, ग्रुप पी में 6 वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप डी में 10 वर्ग हो जाएंगे, और ग्रुप एफ में 14 वर्ग हो जाएंगे। हालांकि 15 दूनी 30 होते हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं करना, वो यहाँ क्या बोलते हैं, वो लेंथेनाइड सीरीज का हिस्सा नहीं है, उसके अंदर जो आते हैं वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का हिस्सा है। ठीक है, हो गया। जय हिंद, भारत माता की जय।